वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूल थॉमसन इफेक्ट या जिसे हम जेटी इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है और समझने में भी बहुत इजी है और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। असल में ये जो इफेक्ट है ये दिया था जूल थॉमसन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर हम रियल गैसेस को एक पोरस प्लग के थ्रू या एक होल के स्मॉल होल के थ्रू पास करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी वो गैसेस कूल हो जाती है। जिस तरह से सिंपल से एग्जांपल, एक क्रूड एग्जांपल बोलूँगा, जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह की गर्म गैस जो है ना वो बाहर जाके ठंडी हो जाती है, हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। वही या उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि जब हम एक गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ छोड़ेंगे थ्रू ए पोरस प्लग या पोरस मेम्ब्रेन या पोरस पार्टीशन या थ्रू स्मॉल होल, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है या वहाँ पे कूलिंग होती है। लेकिन ये इफेक्ट हाइड्रोजन और हीलियम पे असर नहीं करता। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट या जेटी इफेक्ट। अब ये जेटी इफेक्ट क्या है, इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह किया। जूल थॉमसन ने एक चेम्बर लिया, इस तरह का चेम्बर, जिसमें ये एडियाबैटिक वॉल्व्स हैं। एडियाबैटिक का मतलब रहता है जिसके थ्रू हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए, यानी इसके थ्रू हीट पास नहीं होता है, या मैं बोलूँगा कि इट इज़ इंसुलेटेड सिस्टम। और इसमें पिस्टन भी लगाए, दो तरह के पिस्टन, पिस्टन ए और पिस्टन बी, बीच में रखा पोरस मेम्ब्रेन। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक चेम्बर है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा चेम्बर है। इस चेम्बर में इन्होंने हाई प्रेशर पे गैस रखी और इसमें लो प्रेशर रख दिया। बाहर से इंसुलेशन है, यानी बाहर से हीट ना अंदर आ सकती है और ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है। यहाँ का प्रेशर मान लीजिए ये रख दिया P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। टेम्परेचर इस साइड का, लेफ्ट साइड का T1 और राइट साइड का है T2। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन ये भी मूवेबल है और ये वाला पिस्टन ये भी मूवेबल है। इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B। जब हम पिस्टन A को पुश करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, पुश करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से गैसेस फ्लो होंगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू दिस पोरस प्लग। अब जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर इस पिस्टन को धकेलेगा बाहर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने प्रेशर दिया और गैस कंप्रेस हुई, उसके बाद में पोरस प्लग के थ्रू पास हुई और यहाँ पे गैस चली गई। इस गैस ने इस पिस्टन को धकेला, यहाँ पे पिस्टन को ये गैस धकेल रही है बाहर की तरफ। यहाँ पे हमने गैस को धकेला, यहाँ पे गैस ने पिस्टन को धकेला। इसका मतलब इस साइड पे हमने काम किया, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यहाँ पे अंदर सिस्टम ने काम किया, यानी गैस ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बात याद रखना, लेफ्ट साइड में वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट साइड में वर्क डन बाय द सिस्टम। मान लीजिए ये जो गैस है हमने यहाँ पे जब पुश किया तो यहाँ से V1 वॉल्यूम का गैस इसमें फ्लो हुआ और यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके यहाँ तक। ये मान लो ये जो वॉल्यूम बढ़ गया, ये बढ़ गया V2। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस सिस्टम पे हमने यहाँ पे काम किया, प्रेशर दिया P1 और वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ V1। यहाँ पे सिस्टम ने काम किया प्रेशर P2 से और वॉल्यूम चेंज हुआ V2। तो मैं बोलूँगा इस साइड में जो वर्क हुआ ऑन द सिस्टम वो है P1 V1, इस साइड में जो वर्क सिस्टम ने किया है वो है P2 V2। लेकिन प्रेशर P1 जो है ये ज़्यादा हो, क्योंकि हमने यहाँ से पुश किया तब जाके ये कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद में ये इधर फ्लो होगा और ये इस पिस्टन को इधर पुश करेगा जब तक ये प्रेशर बैलेंस हो जाए। क्लियर? तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2। अब दूसरी बात,
जितना मैं यहाँ से इस पिस्टन को पुश करूँगा उतना ही ये पिस्टन इधर जाएगा, यानी जितना मैं काम यहाँ से करूँगा ऑन द सिस्टम उतना ही काम सिस्टम काम करेगा इस पे, उतना ही काम इस पिस्टन पे होगा। सो वर्क डन ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन राइट साइड। समझ में आई बात। और लेफ्ट साइड में कितना वर्क हुआ, P1 V1, मैं बोलूँगा P1 V1 हुआ। और राइट साइड में सिस्टम ने कितना काम किया होगा, मैं बोलूँगा इसने काम किया P2 V2। लेकिन ये वर्क ऑन द सिस्टम है तो प्लस वर्क आएगा, और ये जो है ये बाय द सिस्टम है तो माइनस वर्क आएगा। क्लियर। तो मैं ऐसा बोलूँगा वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू प्लस P1 V1 एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस P2 V2। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। या मैं सिंपली बोल सकता हूँ वर्क डन ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल प्लस P1 V1, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन राइट साइड इज इक्वल टू माइनस P2 V2। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल वर्क हुआ होगा दोनों साइड से सिस्टम में, वो होगा लेफ्ट साइड का वर्क प्लस राइट साइड का वर्क, उसे ही हम कहेंगे नेट वर्क। लेकिन जो लेफ्ट साइड का वर्क है, जितना लेफ्ट साइड पे हमने वर्क किया सिस्टम पे उतना ही सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे ऑन राइट साइड। सो W लेफ्ट इज इक्वल टू W राइट। ठीक है। या मैं कहूँगा प्लस P1 V1 इज इक्वल टू माइनस P2 V2, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन नेटवर्क कितना होगा, नेटवर्क होगा लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट में कितना है, वो है P1 V1 और राइट में माइनस P2 V2। यहाँ पे तो हमने प्लस लिखा लेकिन इसका सिंबल प्लस है, इसका सिंबल माइनस, तो यहाँ पे P1 V1 माइनस P2 V2 आएगा। क्लियर। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। W क्या है, नेटवर्क। क्लियर। अब अगर इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। यहाँ पे हीट ना बाहर जाती है और ना बाहर से अंदर आती है हीट। सो Q जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पर हीट फ्लो ज़ीरो है, तो मैं बोलूँगा Q इज इक्वल टू ज़ीरो। उस हिसाब से ये इक्वेशन बनती है डेल्टा U इज इक्वल टू W। समझ में आई ना बात, नेटवर्क। लेकिन सिस्टम का नेटवर्क कितना है, W नेट, वो है बराबर P1 V1 माइनस P2 V2। तो इसके बदले में लिखेंगे फिर डेल्टा U इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। क्लियर है ना। ये W नेट इज इक्वल P1 V1 माइनस P2 V2, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डेल्टा U क्या है, डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। मैं लिखूंगा इसको U2 माइनस U1, चलेगा। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। अब यहाँ पे 1 वाले अलग साइड में ले जाएंगे और 2 वाले अलग साइड में, तो मैं लिखूंगा U2 और ये इधर लेके आऊँगा P2 V2। तो ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस P2 V2। और यहाँ पे देखिए ये P1 V1 है, यहाँ पे माइनस U1 है, इधर लेके आओ, ये बन जाएगा प्लस U1 है ना, U1 प्लस P1 V1 प्लस P1 V1। ठीक। लेकिन U प्लस PV या E प्लस PV बराबर रहता है H के। U प्लस PV या E प्लस PV इज इक्वल टू H। E मीन्स इंटरनल एनर्जी और U भी इंटरनल एनर्जी का सिंबल है। H मीन्स एंथैल्पी। क्लियर। तो ये बन जाएगा फिर H, ये भी H, लेकिन इसको कहेंगे H2, इसको कहेंगे H1। सो H2 इज इक्वल टू H1। अगर ये इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा H2 माइनस H1 यानी डेल्टा H इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे चेंज कुछ हो नहीं रही है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ रियल गैसेस थ्रू पोरस प्लग इज आइजेंथैल्पिक। आइजेंथैल्पिक का मतलब रहता है यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नहीं रहती, या आइसोएंथैल्पिक बोल सकते हैं आप शॉर्टकट में, आइजेंथैल्पिक रहता है ये। लेकिन अगर आइडियल गैसेस की बात करेंगे वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो याद रखना रियल गैसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है तो एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, और आइडियल गैसेस में जब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब इसका अगर मैं नटशेल बोलूँगा कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है,
तो मैं बोलूँगा कि इन नटशेल जूल थॉम्सन एक्सपेंशन जो है वो आइसोएंथैल्पिक रहती है या आइसोजेंथैल्पिक प्रोसेस है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रियल गैसेस का जब भी हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, लेकिन आइडियल गैसेस का जब हम एक्सपेंशन करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।